नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वैसे लोगों के बारे में जो कि काम तो करवाते हैं लेकिन पैसा खा जाते हैं। ठीक है, उनको किस तरीके से वहाँ से निपटा जाए उन लोगों से, क्योंकि जितने भी हमारे वेंडर सब हैं, या उसको हिंदी में ठेकेदार भी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनियों से तो प्रोजेक्ट ले लेते हैं और प्रोजेक्ट लेने के बाद जितने भी उनके एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं, उन लोगों को पैसा टाइमली नहीं देते हैं और पैसा अपने पास रख भी लेते हैं। और जो सैलरी जो देते हैं वो क्या करते हैं कि एक महीने जैसे आपका कंप्लीट अगर हो जाता है तो आपको यह 10 या 15 दिन में नहीं देते हैं। हम सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई दे भी देता है। ठीक है, तो वो करते क्या हूँ, वो 20 से 25 तारीख तक देते हैं। ठीक है, जैसे एक महीना आपका कंप्लीट हो गया तो एक दूसरे महीने में एक महीना आपका कंप्लीट होगा 30 दिन। अब सेकंड महीने में क्या होता है, सेकंड महीने में 20 से 25 के बीच में वो लोग देते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम मीटरों का यही हाल है। और आप जब भी जाना चाहें, उनसे बोलकर भी जाना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। क्या होता है कि वो पैसा आपका 20 से 25 दिन का पैसा वो रोक लेते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, शुरुआती दौर में सही चल रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, इस महीने का सैलरी अगले महीने के 20-25 तारीख को या 20 तारीख को मिल जाए, दूसरे का फिर उसके अगले महीने की, जो उनका जो कंटिन्यूअस है वो इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, इसी तरह करते करते धीरे धीरे बीच में सैलरी भी नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला, तो इसी तरह करते करते हमारा 80,000 प्लस, 80 से प्लस है। ये हम जो बता रहे हैं अभी डाटा आपको मार्च तक का बता रहे हैं। ठीक है, मार्च तक का अप्रैल का उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर अब अप्रैल का इंक्लूड कर दें तो लगभग 1 लाख रुपए उसके पास बनता है। ठीक है, चूँकि मैं अहमदाबाद में वर्क करता था टेलीकॉम लाइन में, वो प्रोजेक्ट कहाँ से लेता था, आपका एक्जिकॉम कंपनी है जो हरियाणा में है, हरियाणा के गुड़गांव में एक्जिकॉम कंपनी है, जो जितने भी मोबाइल टावर लगे होते हैं उसमें बैटरी और SMPS पे वर्क करती है। ठीक है, बैटरी और SMPS पे वो कंपनी वर्क करती है। तो वहाँ से वो लोग टेंडर लेता है और टेंडर लेने के बाद फिर अपने तरीके से काम कराता है। वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो सैलरी रुकना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से बीच बीच में सैलरी मिला, उसके बाद फरवरी तक हमको बहुत कहने के बाद फरवरी तक मिला। ठीक है, उसके बाद सैलरी मिलना बंद हो गया, कुछ नहीं मिला। फिर हमें सिर्फ ये बताया गया, हमें जो भी बातचीत होती है हमारा व्हाट्सएप पे या मेल के ज़रिए, तो वो हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है उसका, जो भी हमारे मेल के थ्रू बातचीत होती है या व्हाट्सएप पे, मैक्सिमम व्हाट्सएप पे ही बात होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ ये उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक मिल जाएगा। जब उस नेक्स्ट पार किया तो अगले नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा, इस तरीके से। तो ये करते करते बहुत टाइम हो गया, तो हमको लास्ट समय अभी जस्ट 25 अप्रैल को मैं अहमदाबाद को हमको छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, तो हमें बहुत समय पहले ही पता चल गया था, लेकिन हमारे पैसा पास होते हैं कि चलो अब दे देगा तो अब निकल जाएंगे वहाँ से, अब दे देगा तो अब निकल जाएंगे वहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें जब आभास होने लगा कि इस तरीके की बातें हैं, तो हमने वहाँ पर एक काम करना शुरू किया। ठीक है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स का
छोटा सा फैक्ट्री था, उसमें हमने टेस्टिंग का काम करना शुरू किया ताकि हमारा कुछ खर्च निकलता रहे, ताकि मकान मालिक का किराया और खाना पीने का हमारा काम चलता रहे। ठीक है, मैं सोचा कि अब इधर से पैसा हमारा मिल जाएगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, लेकिन पैसा मिला नहीं, तो हमको लास्ट एट अ टाइम में हमें डिसीजन लेना पड़ा कि अब बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो हमने वहाँ से अहमदाबाद को छोड़ दिया। ठीक है, गुजरात छोड़कर हम दिल्ली में आ गया। अभी 2-3 दिन हुए यहाँ दिल्ली में आए हुए, अपने फ्रेंड के पास हुए यहाँ पे। अब यहाँ पर आने के बाद जब मैं उसका जो कमरा था, रूम था, ये दिल्ली में ही है, उसके कमरे पे गया तो वहाँ पर लोगों ने बताया वो यहाँ से पहले 2-3 महीने पहले ही छोड़ चुका है। ठीक है, और वो हमें पता चला कि वो वो असम के गुवाहाटी में BSNL का, हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, BSNL का टेंडर लिया हुआ है और वहाँ पर काम कर रहा है सोलर का, क्योंकि टावर में सोलर भी लगते हैं, सोलर का। ठीक है, और वो सिर्फ यही बोलता है, अभी व्हाट्सएप पे हमारी बात जब भी होती है तो यही बोलता है कि पैसा हम दे देंगे, लेकिन कब देगा उसका कुछ पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों के साथ भी इस तरह का बहुत सारा काम हुआ होगा या हो रहा होगा। ठीक है, तो जो भी इस मामला के एक्सपर्ट लोग हैं कि पैसा किस तरीके से निकल सकता है प्रूफ होने के बाद भी, क्योंकि वो लोग प्रूफ भी देता है ना, तो इस तरीके से देता है, आपको कभी भी मेल पर नहीं देगा, व्हाट्सएप पर देगा, ताकि आपका कोई प्रूफ नहीं रहे। लेकिन हमारे पास कुछ प्रूफ हैं जो कि हमारे पास मेल पर भी हैं, जो कंपनी से हमारी जो मेल पर हमारी बातचीत हुई है शुरुआती दौर में, वो हमारे मेल पर ही है, और अभी जो हमारे हो रहा है वो व्हाट्सएप पर हो रही है। आईडी कार्ड हमें मिला था, आईडी कार्ड हमें व्हाट्सएप पर भेजा था। अगर आईडी कार्ड मेल पे भेजा होता तो वो हमारे पास होगा, लेकिन हमारे व्हाट्सएप पे भेजा था, तो चूंकि मैं प्रिंट नहीं कर रहा था तो व्हाट्सएप पे भेजा था, तो व्हाट्सएप पर हमारा मोबाइल फॉर्मेट हुआ, तो फॉर्मेट होने के साथ में वो चला गया, डिलीट हो गया। तो आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी इसके जानकार लोग हैं हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का काम हो रहा है। ठीक है, मैं नाम भी ले लेता हूँ। वो अपना नाम लिखता है दिलीप कुमार प्रजापति, जो कि बिहार का रहने वाला, बिहार के सासाराम का। मैं भी बिहारी हूँ, मैं भी कैमूर जिले का, लेकिन उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं पता है मुझे। मैं ढूंढ रहा हूँ कि उसका प्रॉपर एड्रेस पता चल जाए। मैं और भी अपने साथियों से बातचीत किया है इस बारे में, लेकिन प्रॉपर एड्रेस किसी को पता नहीं है। ये सब जानते हैं कि यहाँ का है, सासाराम का है, लेकिन प्रॉपर एड्रेस किसी को पता नहीं, हमें भी पता नहीं है प्रॉपर एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी आप लोगों के पास जानकारी हो तो कमेंट सेशन में हमें करें कि क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा, लेबर कोर्ट में जाना चाहिए, केस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आप लोग सही का कमेंट आएगा, सजेशन होगा उचित, तो बहुत सारे लोगों का पैसा ऐसे लोगों से मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं फ़ोन नंबर, अब कुछ लोगों ने मना किया है कि अभी कुछ नहीं कहना, मैं बात करूंगा तुम्हारे बारे में, तो इसलिए अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। ठीक ना, लेकिन उधर से जैसे ही एक सप्ताह में वेट कर लेता हूँ, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं आप लोगों के सामने पूरे प्रूफ, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर,
और फ़ोटो के साथ में, उसका फ़ोटो के साथ में हम आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि जो भी कानूनी सलाहकार हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या करना चाहिए, आप लोगों के क्या सजेशन है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोगों का कमेंट आएगा फिर मैं उसके अनुसार काम करूँगा, ताकि बहुत सारे लोगों का पैसा बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, कोई भी सही काम नहीं करता है। या तो वर्कर का पैसा मार लेते हैं, खा जाते हैं। 15 दिन का तो पैसा मांग कर चलिए, देता ही नहीं है लोग। 15-20 दिन का तो उन लोगों का आम बात है, बाहर में तो भेज देता है लेकिन पैसा देता ही नहीं है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे कानून में भी ऐसा प्रावधान अब है कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कानून का जानकार तो हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।